तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच चुके हैं और इसे बेहतर ढंग से देखते हैं जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु इतना और बिंदु इतना से समदूरस्थ हैं। तो इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं, ये बोर्ड एग्जाम 2025 में दिया गया था। ठीक है, 2026 के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना होगा। जब दूरी समदूरस्थ है यानी दूरी सूत्र से ही बनेंगे। अब कैसे बनेगा वो आप देखते रहे। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखना ये जरूरत नहीं है, हम लिख चुके हैं समझाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जितना नंबर होगा, जैसे आपका सेट सीरीज सबका होता है तो उसमें सबका सीरियल नंबर अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 09 लिख सकते हैं। इसे आप ओवर राइटिंग करके थोड़ा सा घेर भी सकते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए और पता चल सके। ठीक है, कॉपी के बीच में पैराग्राफ ऑलरेडी छूटा हुआ रहता है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं सोल्व या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि x और y के बीच में एक संबंध स्थापित करने, यानी संबंध बताना है। यदि बिंदु, तो याद रखेंगे बिंदु बीच में होता है और बिंदु अगर बोल दे तो दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ लेंगे। तो बिंदु इतना और इतना से दो बिंदुओं दिया हुआ है समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बिंदु है, यहाँ से दो बिंदुओं जो है जिनकी दूरी यहाँ से ये और ये दूरी दोनों के दोनों सेम है सवाल के अनुसार। ये क्या है, बिंदु है। बिंदु के हमारे पास मान है x और y। अच्छा, इसका मान दिया हुआ कितना मान लेते हैं, तो 3 और 6। इसका मान लेते हैं अगर कितना, तो -3, 4। इसे हम कुछ नहीं तो o मान सकते हैं या तो p मान सकते हैं। इसे हम p मान लेते हैं, इसे हम a मानते हैं और इसे b मान लेते हैं। एक ये आपको चित्र में समझा देंगे आप। ठीक है, मार्क्स यानी पेंसिल से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसका एक फिगर ये भी होता है कि ये बिंदु हो जाएगा बीच में, यहाँ a दे सकते हैं, यहाँ b दे सकते हैं, यहाँ p या o दे सकते हैं। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, तो चाहे तो ये फिगर बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको समझ में आए उससे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे इससे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ दर्शाना होगा। तो यहाँ कहते हैं कि माना कि ठीक है, P एक बिंदु है तथा, है ना, माना कि P एक बिंदु है जहां से क्या क्या, तो A और B की दूरी समान है। कहाँ से लिख दिए, तो सवाल में ही कह रहा था कि P एक बिंदु है और जो बिंदुओं से दूरी समान है। तो P एक बिंदु है जहां से A और B की दूरी समान है। ठीक है, जिसका ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या है, तो A P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है क्रमशः P का, तो P का निर्देशांक हमारे पास x, y है और B का निर्देशांक कितना दिया हमारे पास, तो 3, 6 है तथा ए दिया हुआ है ना, ये है तथा B का कितना हमारे पास दिया हुआ -3, 4 है। अब देखेंगे कैसे सोल्व होगा। चलेंगे कहाँ से, तो प्रश्न से चलेंगे तो दूरी सूत्र। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रश्न में जो बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना, यानी बिंदु x, y से बिंदु इतना और इतना की दूरी समान है, समदूरस्थ है। तो हम चले हैं प्रश्न से कि जो PA है, ठीक है, जो PA का दूरी है वो वही दूरी PB का है। तो PA बराबर क्या हो गया, PB। और ये जब भी बनता है तो दूरी सूत्र से ही बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र इसका क्या होगा हमारे पास, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारे पास y1 - y2 का ये होल स्क्वायर, बीच में बराबर है, बराबर दे देंगे। यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला तो हमारे पास सेम बन जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे जो हम समझाने का आप लोगों का प्रयास कर रहे हैं। क्या, जहां से चलती है वहां से x1 y1 होते हैं, जहां पे समाप्त होती है वहां पे x2 y2।
जैसे P से लेकर के हम A तक चले हैं, ये हमारे पास x1 और ये y1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2 हो जाएंगे। अगर हम P से B की ओर चलते हैं तो ये हमारे पास x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2, इसलिए हम लिखे नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे तो P से A की ओर चल रहे हैं, तो P से A की ओर यानी ये दोनों के लिए हम चल रहे हैं समझ में, x1 y1 हमारे पास हो जाएगा, तो x1 का मान हमारे पास x है और माइनस x2 का मान हमारे पास 3 है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 की जगह पे हमारे पास y दिया हुआ है और y2 की जगह पे हमारे पास 6 दिया हुआ, होल स्क्वायर हो गया, रूट अंडर। हमारे पास इधर है P से B तक की चल रहे हैं, P से B की ओर चल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, यानी x1 के मान हमारे पास x है, माइनस x2 का मान माइनस में 3 दिया हुआ, सवाल में ही माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। देखिए y1 जहाँ पे y हो जाएगा और y2 की जगह पे हमारे पास 4 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे नहीं स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, या दोनों सेम है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर बच जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर हमारे पास सॉरी रूट तो हट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर जाएगा हमारे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला से a के जगह पे x और b के जगह पे हमारे पास 3 हुआ, प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला से a के जगह पे y और b के जगह पे 6 और प्लस b स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये जो बराबर यहाँ है यहाँ, देखिए इस सवाल में यहाँ बराबर आ रहा है तो यहाँ पे हम ये चिन्ह का लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सोल्व करते हैं आगे। अभी ये तो हम सोल्व नहीं किए हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या होगा इसका, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 3 प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह पे y और b के जगह पे 4 प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ गया, फिर यहाँ से देखेंगे तो प्लस में y स्क्वायर आ गया इधर से। अब देखिए 2 3 6x माइनस में 6x हो जाएगा, y बराबर 6 दूना 12y हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब अंक देखेंगे तो अंक में यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 36 है, तो 9 और 6 15 के 5 हमारे पास हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 45 प्लस में बराबर का चिन्ह। ये हमारे पास पूरा इधर क्लियर हो गया। इधर की ओर देख लेते हैं तो हमारे पास इधर से एक्स स्क्वायर और प्लस में इधर से वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर, एक्स वाला देखेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा प्लस में, 6x प्लस में हो गया। यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8y, 8y माइनस में हो जाएगा और 16 और 9 अगर जोड़ते हैं तो 16 9 25 हो जाता है, 16 9 25 हो गया हमारे पास। अगर ये इधर बराबर है, इधर सबको लेकर के आते हैं तो क्या हमारे पास बन जाएगा, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस है तो प्लस में 8y और प्लस है तो माइनस में 25 और कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या, तो माइनस में 6x और माइनस में 6, तो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 12 में प्लस 8 जाएगा तो माइनस में 4y हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता चिन्ह उसी का लिखाता है जो बड़ा होता है, सबको पता होगा। चलिए यहाँ पे 45 प्लस में और 25 माइनस में तो ऑलरेडी घटेंगे, तो 25 में से 45 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, 45 बड़ा इसलिए प्लस, यानी कुछ नहीं तो 0 हमारे पास हो गया। देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन 4 का पारा में सवार है, यानी 4 हम क्या कर सकते हैं, कॉमा ले सकते हैं, -4 ले लेते हैं तो माइनस माइनस कटेगा, 4 का पहाड़ा में 3 बार में आता है तो 3x माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 4 कटेगा, केवल y बचेगा और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का पहाड़ा में 20 का बार तो 5 बार में बराबर 0। अगर बात करें तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और ये गुना पलटा भागा होता है -4,
तो हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर किसी भी संख्या से 0 भाग देंगे 0, यानी 3x प्लस वाई, यानी माइनस इधर गया तो प्लस में 5 इस प्रकार से गिर देंगे। अतः अभिष्ट अतः संबंध प्राप्त हुआ, और ये आंसर यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो फुल में फुल मार्क मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल सोल्व होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिए वीडियो, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।